आइए बेटे, अपनी बची हुई बात को पूरे करते हैं इसमें। ठीक है, शुरू हो जाइए। तो मैं क्या कह रहा था बेटे, यहाँ पर कहाँ पहुंच गए थे हम लोग? हाँ, नया रेशो। आइए फटाफट से लिखिए स्टेप नंबर फर्स्ट। देखो बेटे, स्टेप नंबर फर्स्ट, न्यू रेशो। न्यू रेशो कितना है जी? यहाँ पर 3:4:3 का। जल्दी से लिखो, 3:4:3। बेटे लिखो स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर टू, क्या यहाँ पर ओल्ड बैलेंस शीट में ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में? नहीं जी, क्वेश्चन ने नहीं दे रखा है। नोट गिवन, इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है बेटे बैलेंस शीट में। दिखाऊं क्या दोबारा से? देखो ये रही बैलेंस शीट, इसमें नहीं दे रखा है बच्चों। तो स्टेप नंबर टू यहाँ पर नहीं है। आइए जी, अब हम चलते हैं स्टेप नंबर थ्री पे बेटे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। यहाँ पर कोई भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं है, लिखिए बेटे इसको। स्टेप नंबर थ्री, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब चाहे बेटे कितना भी लंबा क्वेश्चन क्यों ना हो, चाहे 10 पेज का क्वेश्चन आ जाए, जिस बच्चे ने इस इन स्टेप्स वाइज प्रैक्टिस की है उसको कभी दिक्कत नहीं आ सकती। इस बात का मैं चैलेंज देता हूं। स्टेप नंबर फोर, अब है बेटा रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन में देखो जी, क्वेश्चन में कुछ कहा क्या? पॉइंट नंबर सी में बता रखा है, बिल्डिंग प्लांट मशीनरी को इतने इतने पर वैल्यूएशन करना है। इन्वेस्टमेंट रिटायरिंग पार्टनर ले जाएगा 25,000 में। डेटर्स जो है उन पर वो 90% तक तो बैलेंस शीट, अच्छा उनको गुड माना गया। बाकी के जो डेटर हैं वो बैड डेट्स हैं। तो मैं वहां पर रिजर्व फॉर बैड डेट्स नहीं, क्या लिखूंगा? टू डेटर। क्या लिखूंगा बेटे? टू डेटर्स। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं बेटे, यहाँ पे रिवोल्यूशन करते हैं। तो मैं स्टेप नंबर फोर को यहाँ पे बना रहा हूँ बेटे। आइए जी आगे बढ़े। स्टेप नंबर फोर, रिवैल्यूएशन। और इसका इफेक्ट बेटे बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे हम लोग, छोटी सी बैलेंस शीट अपडेशन। देखो जी फटाफट से, रीवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट। राघव मैंने बोल दिया बच्चों को, हाँ मैंने बोल दिया है बैकअप के लिए। ठीक है ना, मैंने तुम्हें बोला था बोलने के लिए, और वरुण को भी, कि भाई बैकअप के लिए बोल देना बच्चों को। हम बैकअप नहीं देंगे, उसी को देंगे जो रेगुलरली लाइव क्लास में आ रहा है, सिर्फ उसी को ही हम बैकअप देंगे। बैलेंस शीट, आओ जी। बेटे किसके लिए बोल रहे थे यहाँ पे, बताओ? बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी। बेटे बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। हाँ कैमरे के लिए बोलता हूँ। यस, कैमरा ऑन रखो बच्चों। हृदय, अंशुल, रजत और अजय और सारे बच्चे बेटे कैमरा ऑन रखेंगे। ठीक है। बेटे मैं टॉपर्स इंस्टीट्यूट का ही, हाँ जो बच्चे पूछ रहे हैं मैं बता दूं, टॉपर्स इंस्टीट्यूट में ही पढ़ाते हैं हम लोग। और फाउंडेशन की क्लास हमारी टॉपर्स इंस्टीट्यूट में ही चल रही है। ठीक है ना, चिंता मत करो। आप यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं टॉपर्स में ही पढ़ रहे हैं। एक तरह से टॉपर्स में कई सारी टीम है, उनमें से एक हमारी टीम भी है। ठीक है, तो जो बच्चे पूछ रहे हैं मैं उनको बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो फटाफट से कैमरे ऑन करो जल्दी से। आइए जी, रिवेल्युएशन अकाउंट। हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ, जो जो इनका मैसेज आ रहा है भाई, एडमिशन फाउंडेशन वाला टॉपर्स में ही होगा। आइए जी, रिवेल्युएशन। लो बेटे फटाफट से करो जल्दी रिवेल्युएशन। बिल्डिंग है जी, बिल्डिंग है। कितने की बिल्डिंग है? बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी। बिल्डिंग है बेटे 2 लाख। 2 लाख। और बेटे प्लांट मशीनरी कितने की? बेटा प्लांट मशीनरी कितने की? 3,80,000। 3,80,000। आइए,
चलिए, अच्छा एक बच्चा और पूछ रहा है कुछ, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके उनको जवाब दे देता हूँ। आओ देखो जी, और एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ टॉपर्स टीम, बेटे आपको यहाँ पर वीडियो ऑन करके रखनी है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू, बेटे यहाँ पर वीडियो आपको ऑन रखनी है। आइए जी, 3,80,000, 3,80,000 ये है, ठीक है। फिर क्या कहता है क्वेश्चन, बिल्डिंग को 90% पर और प्लांट मशीन को 85%। बेटे 90% का मतलब है 10% का घटना, यानी 20,000 घटेंगे तभी तो 90% यानी 1,80,000 पे आएंगे। यानी कि बिल्डिंग टू बिल्डिंग कितना, 20,000। प्लांट मशीनरी की बात करें, प्लांट मशीनरी को 85% पे लाना है, यानी कि 15% से उनको घटाना है। भाई 85% पे वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, 15% घटा रहे हैं, तो इसका 15% करो बेटे, 57,000 हमने यहाँ पे से घटाएंगे तभी तो 85% पे आएंगे, यानी कि 3,23,000, 3,23,000 पे बात बनेगी। आओ जी घटाओ जी, टू प्लांट एंड मशीनरी 57,000। नेक्स्ट, आइए जी अगली बात करते हैं। अगली बात है ये कि इन्वेस्टमेंट लेके जाएंगे रिटायरिंग वाले पार्टनर 25,000 पे, यानी कि उनकी वैल्यू 25,000 की आकी गई और 22 की बुक्स में दे रखी है। लो जी फटाफट से लिखना, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बेटे 22,000 के हैं, जिनको 25,000 की वैल्यू पे आंका गया और रिटायरिंग पार्टनर ले, मतलब मैं कह सकता हूं बेटे यहाँ पर बाई इन्वेस्टमेंट होगा, 3,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी तभी तो 25,000 का माना जाएगा। बुक्स में जो 22,000 का है बेटे वो 25,000 रुपए पर सेटल हुआ, तो यानी कि 3,000 का सभी पार्टनर्स का प्रॉफिट है, यानी कि एक पार्टनर का। ठीक है, तो अब ये इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि बेटे ये लेकर के चला गया रिटायरिंग पार्टनर, चाहे कोई भी पार्टनर लेकर के जाए, अगर कोई चीज बची नहीं है बैलेंस में तो बैलेंस शीट में कैसे आ जाएगी। आइए अगली बात करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा ट्रेड रिसीवेबल का, क्या कहता है जी क्वेश्चन, ध्यान से करना इस पॉइंट को। अब मैं देखता हूं कि बच्चे इसका क्या आंसर देंगे। ट्रेड रिसीवेबल आर कंसिडर्ड गुड ओनली अप टू 90%। भाई ट्रेड रिसीवेबल है कितने के, पहले तो ट्रेड रिसीवेबल लिख लो बैलेंस शीट में। तो भाई ये ट्रेड रिसीवेबल है हमारे, ट्रेड रिसीवेबल है हमारे 1,39,000 के, कितने के, 1,39,000 के। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो भैया 139,000 जो है ना, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, 90% ऑफ बैलेंसिंग फिगर इज कंसिडर्ड गुड, 90% ऑफ बैलेंस शीट फिगर इज कंसिडर्ड गुड एंड बैलेंस टू बी कंसिडर्ड एज बैड डेट्स। बेटे एक होता है प्रोविजन बनाना, एक होता है बैड डेट्स का जश्न मनाना, समझ रहे हो। हाँ जश्न बनता है बैड डेट्स का भी, कह रहे हैं सर बैड डेट्स का जश्न बनेगा। हाँ बैड डेट्स हो गया मतलब पैसे डूब चुके, पैसे डूब चुके, मतलब डेटर अब हमारे नहीं रहे, तो यानी कि मैं कह सकता हूं हम अपने डेटर्स को घटाएंगे, टू डेटर्स। स्टडी मेट ने वर्ड लिख रखा है बैड डेट्स, ठीक है आप लिखोगे बैड डेट्स टू डेटर, फिर रिवोल्यूशन टू बैड डेट्स, क्रक्स बेटे डेटर ही आएगा। तो डेटर हमारे घट चुके हैं 10%, यानी कि 13,900 से, माइनस रिवेल्युएशन कितना 10%, 13,900 से। सही वर्ड जो है वो है टू डेटर, क्योंकि दोनों एंट्रियों का निचोड़ है ये। अगला पॉइंट और क्या है जी, यहाँ पर बस खत्म, करो बेटे फटाफट निपटाओ इसको रिवोल्यूशन। आपको पता भी नहीं चलेगा कब में को तुम पार्टनरशिप सारी की सारी एकदम सॉलिड कर जाओगे, क्योंकि बाद में जब एडमिशन के चैप्टर में आएंगे तो ये वाला यहाँ तक तो काम हमें करना ही होगा, और यहाँ तक का काम हम पहले कर चुके होंगे।
कितनी जल्दी जल्दी तुम लोग उस चीज को निपटा लोगे जब एडमिशन कर रहे होंगे, -3000। लेकिन अभी बहुत टाइम है उस चीज में, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको कहीं स्टेप्स में काउंट ही नहीं करते, लेकिन वो होती हैं। अच्छा, बांटना जरा यहाँ पर, कौन कौन पार्टनर थे, ए बी और सी, ए बी और सी। रेशियो क्या था इनका पुराना, 3:5 का, 3:2:5, 3 और 2 5 और 5 10 इंटू 3, 26,370 इंटू 2, 17,580 इंटू 5, 43,950। लास्ट वाले फिगर में, अच्छा 43950, तुमने एक 9 और फालतू लगा दिया बेटे 4 के बाद में, अदरवाइज बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो रजत, शाबाश। आओ जी, तो ये थी बेटे हमारा कौन सा क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 6। आइए बेटे अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले इलस्ट्रेशन पे। किसी को इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। इलस्ट्रेशन नंबर 6 के बाद में अब हम चल रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7। इस पे लिख लो बेटे, इस पर लिख लो बेटे, क्या लिखे इसमें, लिखो यहाँ पे, सेपरेट क्लास, एकदम सेपरेट क्लास। सेपरेट क्लास मतलब इसकी एकदम अलग क्लास है, और वो मैंने आपको बेटे यूट्यूब पे दे रखी है। मैं इसको रेगुलर बैच में पढ़ाना भी नहीं चाहता इस टाइम पे, क्योंकि ना ये चीज ना बहुत डिटेल की बात है। तो आपको क्या करना है बेटे, इसकी एक सेपरेट क्लास है। मैं आज आपको मैं आज आपको यहीं पर कहेंगे तो मैं बैकअप में चला दूंगा जेएलपी वाली क्लास, क्योंकि उसका ना एकदम अलग स्टेप है। उसका यहाँ से कोई लिंक नहीं है इसमें। स्टेप नंबर 1 2 3 4 रिवैल्यूएशन तक, स्टेप नंबर 5 गुडविल, स्टेप नंबर 6 नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल आएगा, जाएगा तो ले जाएगा, स्टेप नंबर 7 रेशो में करना। कहीं पे जिक्र भी नहीं होता। क्यों नहीं होता सर, जानने के लिए देखिएगा वो वाला लेक्चर। वहां पर जो लेक्चर है, उस लेक्चर में आप ही जैसे बच्चों ने एक बड़ा अच्छा प्ले किया है। वहां पर मेरे साथ में मिलके ना हम लोगों ने क्या किया था, एक प्ले किया था। प्ले समझते हो, जैसे तुम लोग छोटे बच्चे थे ना, जब बहुत छोटे बच्चे, तो तुम लोग क्या करते थे, स्कूल में ड्रामा करते थे। ड्रामा समझते हो, वो ड्रामा नहीं जो तुम आजकल करते रहते हो पढ़ते हुए, नहीं पढ़ूंगा, ये करूंगा, थक गया हूँ, मर गया हूँ, कट गया हूँ, ना ना वो वाली बात नहीं। वो वाला ड्रामा जो हम प्ले किया करते थे स्कूल्स में, जैसे कोई सिकंदर बन गया, कोई विक्रम बन गया, कोई बेताल। मैंने भी किया था। जब मैं मुझे फटनगर से मेरी स्कूलिंग है, और हम लोग वहाँ प्ले करते थे। वहां पे मैं विक्रम बना था, राजा विक्रम, और एक बार मैं बना था टीपू सुल्तान। तो वो साथ के सारे दोस्त लोग, हम सब लोग एक प्ले किया करते थे बहुत मजे से। फिर विक्रम वेताल में मैंने अपने दोस्त को कंधे पे उठाया था, उठा करके भागा था, बहुत मजे किए थे। तो वो जो होता है वही तो होता है प्ले। तो ऐसे ही आप सब बच्चों में से कुछ बच्चों ने मेरे साथ में मिलकर के दिल्ली में, जब मैं E10 वाले सैटेलाइट पे पढ़ा रहा था, तो वहां पर हमने एक बड़ा अच्छा प्ले किया था जेएलपी को लेके। मुझे पता था कि जेएलपी बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट रहता है हमेशा, तो जेएलपी को लेकर के हमने ना बड़े अच्छे से एक प्ले तैयार किया था। वहां पर एक बच्ची को हमने इंश्योरेंस कंपनी बनाया था। क्या बनाया था हमने, इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि गर्ल है तो जल्दी समझता है बच्चा कि हाँ ये कंपनी है। तो हमने उस बच्ची को बनाया था इंश्योरेंस कंपनी, और मैं बन गया था, मैं और उन बच्चों को लेकर के मैं बन गया था पार्टनर। मैंने कहा एक बार करेंगे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, एक बार करेंगे इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी, और कभी एक्सपेंस मेथड होता है, कभी असेट्स मेथड होता है। तो बेटे इसके ऊपर तो एक ना एकदम सेपरेट लेक्चर है, मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है। मैं अभी इसके तुरंत बाद में शेयर कर दूंगा। आज हमारी शाम तक कोई और क्लास नहीं है, ठीक है। आज हमारी शाम तक कोई और क्लास नहीं है। शाम को सीधा 4 बजे फाउंडेशन वाली जो रेगुलर बैच चल रहा है, नया जो बैच शुरू हुआ है, फाइनल अकाउंट जो चल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अभी ये क्लास ओवर होने के बाद में मैं टेलीग्राम ग्रुप में जेएलपी वाला लेक्चर शेयर करूंगा। तो अगर हो सके तो बैकअप के रूप में आप उसी लेक्चर को देखिएगा, ठीक है ना। वो लेक्चर आपको
जेएलपी के लिए एक एक पॉइंट पे कंफ्यूजन दूर ना कर रहे हैं तो कहना, बहुत मेहनत लगी थी उसमें, सिर्फ मेरी नहीं उन बच्चों की भी, क्योंकि उन बच्चों को पहले मैंने सारे कॉन्सेप्ट समझाया, पढ़ाया, और फिर बच्चों के अंदर जब बिल्कुल सारी चीजें आ गई तो फिर हमने उस चीज को ना एक प्ले में कन्वर्ट किया, ताकि बच्चों को एक अलग स्ट्रेटेजी से पढ़ाया जा सके, एक प्ले के जरिए बच्चों को भी, ये नहीं कि छोटे बच्चे ही प्ले स्कूल में जाते हैं तो उन्हीं को प्ले में समझ में आता है, बड़े बच्चे को भी जरूरत होती है, बड़े बच्चों को भी जरूरत होती है, क्योंकि बच्चा प्रैक्टिकली मार्केट में नहीं बैठा, उसको थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल व्यू दिखाते हुए बड़े बच्चों को भी जरूरत होती है। वहां बकायदा हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे भी किया है ना, तो हमने बिल्कुल पैसे निकाल के दिखाए, ये हमने दे रहे हैं, सारे पार्टनर लोग मिलकर इंश्योरेंस कंपनी को पैसे दे रहे हैं, देखना आप बहुत एंजॉय करोगे, आप भी कहोगे अरे अरे ऐसे ड्रामे भी करते हैं सर, क्योंकि हम लोग बचपन से प्ले करते आ रहे हैं, तो वो बच्चे भी बड़े अच्छे खिलाड़ी थे, तो हम सब ने मिलकर एक बड़ा अच्छा लेक्चर वो रिकॉर्ड किया था, और वो वहां पर चला ही, लाइव तो चला था, लेकिन बच्चे बहुत खुश हुए थे उस टाइम पे। तो मैं चाहूंगा बेटे आप लोग जेएलपी ना वहां से करें, उसके लिए आप एक रेगुलरली क्लास का जो रिदम है उसमें ना इन्वॉल्व हो, ये रिदम अलग चल रहा है, उस चीज को आप करोगे तो, क्योंकि अब रिवेल्युएशन हो चुका है, मैं रिवेल्युएशन का ही वेट कर रहा था, क्योंकि कुछ असेट्स को बुक्स में दिखाया नहीं जाता, क्यों नहीं दिखाया जाता है, वहां पर एक्सपेंस मेथड है, अगर बुक्स में दिखाया जाता है वहां पर असेट्स मेथड है, कभी कभी जेएलपी विद जेएलपी रिजर्व आ जाता है, कभी विदाउट जेएलपी रिजर्व आता है, तो सारी कहानी एक एक लाइन वहां पर E10 वाले लेक्चर में मैंने वहां पर प्ले कर रखी है बच्चों के साथ मिलके, तो आप प्लीज उसको देखिएगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा अभी थोड़ी देर में डालूंगा, ठीक है। चलिए, तो इस पर तो आप लिखिए, तो हम अलग से करेंगे सेपरेट लेक्चर, तो जेएलपी की बात हम क्लास में नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 8 भी बेटे जेएलपी का है, मैं इस बात की गारंटी देता हूं, अगर किसी बच्चे ने वो लेक्चर देखा तो उसको इन क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी। तो जेएलपी का लेक्चर मैं शेयर करूंगा ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, आप उसको जरूर एक्सेस करना, ये मत सोचना कि सर ने ये तो पहले पढ़ा रखा है, जब कोई चेंज आया ही नहीं है, हमने वहां पे इतनी मेहनत कर रखी है उस जेएलपी वाले लेक्चर में सब बच्चों ने, और मैंने भी, कि आप भी कहोगे कि अरे सच में जेएलपी जो है ना वाकई में किसको कहते हैं, अब पता चल रहा है। आइए बेटा, तो बैलेंस शीट में जब भी जेएलपी वर्ड मिलेगा, हमें क्या कहा मैंने, बैलेंस शीट में जब भी जेएलपी वर्ड मिलेगा तो समझ जाना बैलेंस शीट में आने का मतलब है कि वो हमारी असेट्स है। क्यों है असेट्स, कैसे है असेट्स, जानने के लिए देखिएगा वाला लेक्चर जो भी टेलीग्राम पे अभी थोड़ी देर में आने वाला है, ठीक है जी। तो मैं चाहता तो हूं और आगे बढ़ना, लेकिन जो जेएलपी का जो लिंक बार बार बच्चों को परेशान करेगा ना, क्योंकि देखो एडमिशन के टाइम पर बात अलग थी, ये रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पर ना जेएलपी बड़ा परेशान करता है। तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं आगे की क्लास नहीं बढ़ाऊंगा, अभी मैं सिर्फ यहीं तक पॉइंट रोक रहा हूं, बस एक लाइन ये वाला क्वेश्चन बता करके, इलस्ट्रेशन नंबर 9 बता करके, यहाँ पर जेएलपी वाली बात में नहीं लिखूंगा, है ना। तो जरा देखिए तो फटाफट, स्टेप नंबर फर्स्ट है क्या यहाँ पे, बैलेंस शीट में देखो स्टेप नंबर 2 है, चलो यहां से बात करते हैं। ऑन जनवरी 1 2020 ए रिटायर हो रहा है जी, और बी और सी कंटिन्यू करेंगे, और इनका जो नया रेशो है वो क्या है, 2:1 का। लिखिए बेटे यहाँ पे स्टेप नंबर 1 नया रेशो, बी और सी का नया रेशो। स्टेप नंबर 2 दे रखा है क्या बच्चों, बैलेंस शीट में नहीं दे रखा है, स्टेप नंबर 2 नहीं दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस। स्टेप नंबर 3 देखते हैं बेटे, क्वेश्चन में देखो क्या कहा है, क्वेश्चन में कहीं पर भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की कहानी है क्या भाई, इलस्ट्रेशन नंबर 9 में नहीं बेटे, इस क्वेश्चन में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं है बेटे। स्टेप नंबर 4, आइए जी स्टेप नंबर 4 पढ़ते हैं जरा, यहां पर स्टेप नंबर 4 है, यस। क्या कहता है क्वेश्चन, कि जो बैलेंस शीट में दे रखी है ना जेएलपी, हाँ जी 20,000 की, देखो क्या कहता है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो है कब ली गई थी बता रहा है, फालतू की बातें, हमारे काम की बातें सिर्फ इतनी है, ये बैलेंस शीट में असेट्स है और इसकी आज जो वैल्यू है वो वैल्यू है 25,000। मतलब मैं अगर आपसे कहूं कि बेटे जेएलपी एक असेट्स है, फिक्स असेट्स की तरह से काउंट कर लो,
या इन्वेस्टमेंट की तरह काउंट कर लो, और उसकी वैल्यू 20 से 25 हो गई है, तो आपको क्या करना है, एक छोटी सी बात करनी है बस, रिवैल्यूएशन में बाई जीएलपी कर देना है, बस इतनी सी बात करनी है, जैसे हम लोग हमेशा से करते आए हैं। ठीक है जी। अगली बात, तो फॉर द पर्पज ऑफ एज रिटायरमेंट गुडविल, बेटे गुडविल स्टेप नंबर 5 होगा। अगली बात, सन्ड्री फिक्स एसेट्स रिवैल्यूड 1,10,000, फिक्स एसेट्स का रिवैल्यूएशन होगा 1,10,000। बेटे बैलेंस शीट में बताओ फिक्स एसेट्स कितने की है, 80,000 की, और इस पर रिवैल्यूएशन होगा 1,10,000 तक होने के लिए क्या होगा बेटे, 30,000 से इस वैल्यू को बढ़ाया जाएगा। कितना, 30,000 से इस वैल्यू को बढ़ाया जाएगा रिवैल्यूएशन में। तो मैं कह सकता हूं बाई फिक्स एसेट्स टू रिवैल्यूएशन 30,000। मैं अभी इस क्वेश्चन को करा नहीं रहा, लेकिन आपको मैं इस क्वेश्चन को पढ़वा के मैं आपको ये बता रहा हूं कि बेटे यहाँ पर जो स्टेप नंबर 4 है, स्टेप नंबर 4 जो है रिवैल्यूएशन, उसमें एक तो जीएलपी है। स्टेप नंबर 4 में क्या है बेटा, एक तो जीएलपी नाम की असेट्स है और एक सन्ड्री फिक्स एसेट्स है, जहां पर रिवैल्यूएशन में उनकी वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि बच्चा ना जेएलपी की सारी बातें एक बार कवर करके तब रिवैल्यूएशन करे, क्योंकि पहली बार जेएलपी आया है यहाँ पे बैलेंस शीट में, और मजा उसको आएगा तभी, क्योंकि आगे जाके ना कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन में जेएलपी रिजर्व भी मिलेगा और फिर वो कहेगा अरे ये क्या है जेएलपी और जेएलपी रिजर्व, फिर क्या होगा, वहां पर पूरा टाइम उस पर दिया नहीं जा सकता, और बिना टाइम दिए उस पर आगे पढ़ने में मजा नहीं आएगा। स्टेप नंबर 1 नया रेशो, हमने बहुत टाइम दिया। स्टेप नंबर 2 रिजर्व सरप्लस, बहुत टाइम दिया। स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन वगैरह, अल्टीमेट टाइम दिया। स्टेप नंबर 4 पे भी पूरी तगड़े में टाइम देना है, लेकिन पहले समझ के कि भाई जो असेट्स होती है, कभी जेएलपी असेट बन जाती है, कभी जेएलपी एक्सपेंस बन जाती है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ा रहा कि आपको मैं अभी टेलीग्राम पे वो लेक्चर डाल रहा हूं। ठीक है ना, शाम तक का टाइम है आपके पास में, है ना, अगले दिन तक का टाइम है जो बच्चे पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले उस पॉइंट को क्लियर करेंगे। ठीक है, और तबियत से देखना बेटे, बड़ी मेहनत कर रखी है उस लेक्चर में, और मैं उम्मीद करूंगा आपका फीडबैक जैसा भी है आप मुझे बताएंगे टेलीग्राम वाले ग्रुप। अभी फिलहाल के लिए मैं क्लास को रोकता हूं, और मैं अभी के अभी शेयर करता हूं टेलीग्राम वाले ग्रुप में जेएलपी वाला लेक्चर। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कल को कोई बच्चा रिकॉर्डिंग में भी देख रहा होगा, बैकअप में देख रहा होगा, तो भाई जेएलपी, डू जेएलपी लेक्चर, वो क्लास में हम लोग अलग से नहीं करेंगे, फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल। ठीक है, और मैं शेयर कर रहा हूं, शेयरिंग इन टेलीग्राम ग्रुप। अब ठीक है बेटे, तो मैं अभी बस 2 मिनट के अंदर अंदर मैं डाल रहा हूं वहां पर, सर मैं उस ग्रुप में ऐड क्यों नहीं हो पा रहा हूं। आप एक काम करो, राघव है ना, राघव, राघव और वरुण, मैं अभी वरुण को भी एडमिन बनाता हूँ ग्रुप में, तो आप क्या करो, राघव और वरुण इनमें से किसी भी बच्चे में से आप कांटेक्ट कर लो, तो मैं क्या करूंगा, और आप वो आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं बेटे, हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों। ओके देन, बाय बाय।